मानेसर व आसपास के गांव की 1810 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के बाद पिछले एक साल से चल रहे आंदोलन ने अब नया रूप ले लिया है। पिछले 6 दिनों से यहां पर 6 किसान तहसील परिसर के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि या तो सरकार उन्हें उचित मुआवजा दे या उनकी ज़मीन वापस करे। इन किसानों के स्वास्थ्य में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बावजूद इसके अभी तक किसी सरकारी नुमाइंदे ने इन किसानों से संपर्क नहीं किया है। साथ ही हम आपको एक बात और बता दें कि इन किसानों के पास किसी तरह की कोई मेडिकल सुविधा भी नहीं है। किसानों का कहना है कि सरकार ने इनकी 1810 एकड़ ज़मीन को बहुत सस्ते दामों में अधिग्रहण कर लिया। जिन दामों में सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण की है उन दामों में गुरुग्राम में कहीं भी किसान ज़मीन नहीं खरीद सकता। किसानों का कहना है कि इस पूरे 1810 एकड़ में बहुत से छोटे किसान हैं जो अपना जीवन यापन इस ज़मीन के सहारे ही करते हैं। ज़मीन चली जाने के बाद उनके लिए कहीं ना कहीं जीवन यापन का संकट खड़ा हो जाएगा, जिसको लेकर वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वे सरकार के हर कर्मचारी और मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी बात अभी तक सुनने को कोई तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि यदि यही हालात रहे तो उनका आंदोलन और लंबा खिंच सकता है। फिलहाल अगर बात करें तो 6 किसान लगातार अपनी मांग को लेकर टस से मस होने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इसी कड़ी में 28 जून को एक महापंचायत का आयोजन भी किया जा रहा है, लेकिन किसानों का आमरण अनशन इस दौरान भी जारी रहेगा। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार कब इन किसानों की सुध लेती है और कब इनका आमरण अनशन खत्म कराती है। जी भाई, क्या नाम है आपका? सतदेव नाम है मेरा, गांव कासन से मैं सरपंच हूँ। सत्यदेव भाई, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस हो रही है अभी? क्योंकि 1800 एकड़ को लेकर के सरकार पहले भी संज्ञान ले रही थी, उसके बाद आप लोग की बातचीत होते रह गई और अब आप लोग धरने पे बैठे, क्या कुछ? देखिए, इस 1810 एकड़ का जो विषय है ये सबको पता है क्या विषय है, इसकी सबको जानकारी है। हमने इसकी हर जगह गुहार लगाई। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक हमने गुहार लगाई कि हमारा उचित न्याय किया जाए, लेकिन सरकार हमारी कोई बात नहीं सुन रही है। हम बड़े परेशान हैं और ये एक साल पूरा हो गया बैठे बैठे यहाँ पे। तो फिर हमने लास्ट में एक डिसीजन लिया कि हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो हम 6 भाई आमरण अनशन पर बैठे हैं। अगर सरकार हमारी कोई बात अब भी नहीं सुनती है तो हमारे 6 के बाद, क्योंकि हमें तो मरना ही है, अब 6 के बाद फिर और हमारे भाई 10-12 भाई तैयार हैं, वो भी बैठने की तैयार हैं। देखते हैं मोदी सरकार और खट्टर सरकार हमारे कितनों किसानों की जान लेती है। तो अभी लास्ट आप लोगों का निर्णय क्या है? आप लोग कोई सरकार से दोबारा इस चीज़ की अपनी बात रखेंगे या अभी ग्रेसिव मीटिंग भी होती है, क्या उसमें अपनी बात को रखेंगे? नहीं, अभी हमारे जो प्रधान जी हैं उन्होंने डिसीजन लिया है कि 28 तारीख को हम एक महापंचायत कर रहे हैं और इलाके की सरदारी को बुला रहे हैं। जो भी सरदारी डिसीजन करेगी कि आगे क्या रणनीति बनानी है, प्रधान जी क्या बताते हैं, उसी हिसाब से हम अपने आगे की रणनीति तैयार करेंगे। बाकी हम तो पूर्ण रूप से सोच चुके हैं कि सरकार ये सुनने वाली नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार और खट्टर सरकार इन्होंने हम किसानों के प्रति बिल्कुल आँख मींच ली है। कल भी यहाँ हमारे पड़ोस में पटौदी में एक वो कौन सी विशाल रैली कर रखी थी, उसमें भी सब तरह की बात, लेकिन वहाँ भी हम किसानों का कोई चर्चा नहीं, कोई विषय नहीं। अगर 1 साल से किसान बैठे हैं, अगर उनके बारे में कुछ सुना जाए या उनकी भी समस्या का समाधान निकाले और अलग अलग से बात कर रहे हैं, लेकिन हम किसानों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। इसी प्रकार यहाँ 1810 एकड़ 1128 एकड़ अहिर रजमेंट को लेकर भी 1 साल से 1.5-1.25 साल से धरना चल रहा है। 1810 एकड़ के किसान भी धरने पे है, 1128 एकड़ के भी किसान धरने पर है, लेकिन यहाँ का कोई भी हमारा प्रतिनिधि सुनने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं क्या सोच लिया सरकार ने, हमें बिल्कुल मरा और वो समझ लिया है। आपका और कितने समय हो गया आप लोगों को आमरण अनशन पे बैठे हुए? क्या जिला प्रशासन की तरफ से या कई मंत्री की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पे आप लोगों से मिलने का आया है या कोई आश्वासन दिया गया आप लोगों को अभी तक? नहीं, मेरा नाम महेंद्र पटवारी है और मुझे आज 5वां दिन आमरण अनशन पर हो गया। हमारे पास कोई नहीं आई, 2 पुलिस वाला आके सोचिए और प्रशासन की तरफ तक कोई सुविधा नहीं है। क्या मेडिकल सुविधा आप लोगों को क्या उपलब्ध करवाई गई है? क्या अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास। तो अब आपकी क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के आप आंदोलन? हमारी मांग है सरकार हमारी बात सुने तो सर, 1 साल हो ली हमें इग्नोर कर रही है।
तो क्या कुछ अब दोबारा से आपने कोई ग्रेसिव मीटिंग में या कई मंत्री को दोबारा से कोई लेटर लिख के दिया है? सबको लेटर लिख रखा है, सबको पता है, हाई कमान से लेकर लोअर लोग तक सबको पता है 18-10 एकड़ का। तो क्या अब सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो क्या निर्णय रहेगा आपका, क्या कुछ रणनीति रहेगी? निर्णय यही रहेगा, हम मर जाएंगे तो 5-7 और आ जाएंगे, क्योंकि हम तो आन जल तो करेंगे नहीं। हम मर जाएंगे तो 5-7 और आ जाएगा, कभी तो सुनेगी, कितने को मारेगी सरकार। जी भाई साहब, क्या नाम है अपना? और भाई साहब आप लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, किस तरह का अनशन आप लोग कर रहे हैं और कितने समय हो गया इसको लेकर? मेरा नाम रोशनलाल गांव बासलाम्बी, जो कि हमारी ज़मीन कासण में ही है। हमारी ज़मीन वैसे 40 एकड़ कासण गांव की सीमा में थी, जो सारी एक्वायर हो चुकी है। दूसरी बात यह है, ये अपने मोदी जी सरकार है, इन्होंने धारा 370 जो आज़ादी के समय की थी वो हटा दी, लेकिन ये 1894 का रेवेन्यू एक्ट था, ये भूमि अधिग्रहण, ये आज तक हटाया नहीं। जबकि कांग्रेस सरकार ने 2013 में नया एक्ट बनाया था, 1/1/14 से लागू था, उसकी भी वो उन्होंने अब लेना करे कोई उसमें हेर फेर कर दिया। जबकि कहते हैं शहर में दुगना और गाँव की ज़मीन लेंगे तो चौगुना, लेकिन इस बात को भी नहीं मद्देनज़र रखा। हम 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अब हमारा 22 जून को 1 साल हो गया था। कोई भी, हम मंत्री से संतरी लग सीएम से कोई भी हमें अपने इलाके का कोई भी नहीं छोड़ा जिसके पास ना गए हो। लेकिन हमारे खट्टर सरकार कहती है भाई ये ज़मीन सस्ते में लेनी है, क्योंकि और हमें हरियाणा का कर्जा उतारना है, क्योंकि कर्जा तो हमारी ज़मीन ने नहीं ले रखा। तो इस बात की कोई सुनवाई नहीं करे। पहले कहा था जी पॉलिसी बनाएंगे हम, आपको विधानसभा में इन्होंने मांगा हम 5-6 करोड़ रुपए आपकी ज़मीन की कीमत है, हम तो 12 मान रहे हैं, वैसे बेच रहे हैं 25-24 करोड़ में 1 एकड़। तो इसी बात को लेकर अब हमने 28 तारीख की महापंचायत रखी है और ये आखिरी पंचायत देखो, ये हम ईंट से ईंट बजाएंगे और हम धरना और हमारी भूख हड़ताल, ये अनशन जारी रहेगा जब तक इसका कोई फैसला ना हो जाए। सर क्या नाम है आपका? और आपके ही साथ के साथी लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं, क्या आपने कोई सरकार से बात रखने की कोशिश करी या विधायक से इस बारे में बात करने की कोशिश करी कि मंत्रिमंडल को सोचना चाहिए किसानों के बारे में? मैं रोहता सरपंच गांव खो, हमारे 22 सैन्य हम बैठे थे और 22 सैन्य हमारी 1 साल हो गई। हमारा सारा एमपी साहब ने पता है और एमएलए साहब ने पता है सारी बात का, तो हमने ये सीएम साहब ने पता है, पूरी हरियाणा सरकार ने पता है। अब भाई 1810 करने 1 साल हो गई, क्योंकि 2011 में सेक्शन 4 हुआ था और 2020 में सेक्शन 6 हुआ, 2009 में सेक्शन 9 हुआ। अवार्ड सुनाया 2011 में 55 लाख रुपया। आज 55 लाख रुपया के अंदर गुड़गांव जिला में ज़मीन मिला है, तो हम 55 लाख रुपया सब भाई किसान भरण के लिए तैयार हैं और सरकार हमारी ज़मीन ने छोड़ दे। हमारा तो ये कहना है कि नहीं, हमारे 5 भाई अनशन बैठे हैं, 6 भाई बैठे हैं। आज इन्होंने 5 दिन हो गया, इनकी हालत गंभीर हो रही है। अगर इनके कुछ हो गया तो सरकार जिम्मेवार है। मैं ये मतलब कहना चाहता हूँ सरकार को, अब इन 6 भाइयों का अगर कोई भी तकलीफ होगी। बिल्कुल, आप भी लोगों के साथ के जुड़े हुए लोग हैं, क्या आपने किसी मंत्रिमंडल से, क्योंकि आपके यहाँ के कभी बीच में रैलियाँ भी कर रहे हैं, सरकार के लोग भी आ रहे हैं, मुहंदे भी आ रहे हैं, क्या उनसे आप लोगों ने इस किसानों को लेकर के इस तरह की बात रखी है उनके आगे? रख दी। फिर क्या कुछ उनका नेतृत्व रहा कि आप उन्होंने हमारा सही बुझो ना, तो ये कहा है कि भाई तुम्हारा हम अच्छा करेंगे। हमारी ये थी भाई हम ज़मीन बिल्कुल नहीं देंगे, 18-10 एकड़ ज़मीन हमारे, इसमें बहुत छोटे किसान हैं जो 1 कनाल है, 2 कनाल है, आधा किला, 1 किला है। और हमारे ये किसान सब भाई इतना गरीब है जो कि अपना भैंस भूस बांध के गुजारा करने वाले हैं। और वह हमारे सरकार हमारी ये कहते हैं कि ये डीलर है और ये ज़मीन है ना किसानों की नहीं है, ऐसे बोलती है। हमने अभी कमेटी बनाई है, इसमें छटनी हो रही है, इसमें ये हो रही है, इसमें ये हो रही है। मैं तो सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अब भाई हम 55 लाख रुपये जो अवार्ड सुनाए हैं ना, हम किसान सब भाई 55 सरकार ने देने तैयार है, हमारी ज़मीन छोड़ दो। तो जैसे अगर 28 को आप लोग कहते हैं महापंचायत भी करने की सोच रहे हैं, तो क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा अगर 28 तारीख को सरकार आपकी बात नहीं सुनती है? 28 तारीख को हमने महापंचायत रखी है। जितना इलाका की हमारी सरदारी आएगी,
जो फैसला लेगा वो हमने मंजूर है। क्या कुछ निर्णय की अभी कुछ ऐसी है मन में कि अगर सरकार नहीं सुनती तो क्या कुछ रहेगी आप लोगों की तरफ से रणनीति आगे की? हम आगे सब भाई बैठ के कमेटी हमारी विचार कर रही है, जैसा होगा वैसे हम 28 को बताएंगे।